तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, ब्रह्म, जीव, माया। हम सब लोग जीव हैं। जीव के अतिरिक्त दो बचे, एक ब्रह्म अर्थात भगवान और एक माया। जीव अनादिकाल से दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। वो आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, पूर्णता चाहता है। और दो साइड है, एक भगवान और एक माया। माया कहती है मेरे पास आओ, हम तुम्हारा लक्ष्य पूरा कर देंगे। भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, हम तुमको परिपूर्ण कर देंगे। दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। जीव अल्पज्ञ है, तो जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी ओर भागता है। जो नहीं दिखता और न तो सोचने में आता है, न जानने में आता है, उधर प्रवृत्ति कम होती है। तो ये दो तत्व, एक ब्रह्म माने भगवान और एक माया है। इसलिए दो मार्ग भी वेदों ने बताए, अन्य श्रेयोन्यदूतैव प्रेयः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। वेद कह रहा है कि एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। बस दो मार्ग है। ये यमराज ने उपदेश दिया था नचिकेता को। जो श्रेय मार्ग अपनाता है वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो प्रेय मार्ग को अपनाता है वो लक्ष्य से च्युत हो जाता है, भटक जाता है और भवाटवी में 84 लाख में घूमता रहता है। तो श्रेय मार्ग क्या है और प्रेय मार्ग क्या है, ये समझना है। ये तो समझ में आ गया कि दो मार्ग है, और क्यों है ये भी समझ में आ गया कि दो ही तत्व है, इसलिए दो मार्ग होंगे। और श्रेय मार्ग से कल्याण होगा, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, ये भी मालूम हो गया। लेकिन श्रेय है क्या और प्रेय है क्या? यानी इन दोनों में भगवान का मार्ग श्रेय है या माया का, ये डिसीजन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पदार्थों का निरूपण वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में भरा पड़ा है।
स्मृतियों में ये प्रेय मार्ग है। माना कि मोक्ष श्रेय मार्ग है, लेकिन फिर भी वास्तविक श्रेय नहीं। और धर्म अर्थ काम तो प्रेय है ही है, डिक्लेयर्ड। तो ये धर्म अर्थ काम, इन तीनों का निरूपण तो तमाम भरा पड़ा है वेदों में। यानी 1,00,000 वेद मंत्र में 80,000 वेद मंत्र धर्म अर्थ काम संबंधी है। इतना डिटेल। और 20,000 मंत्र में मोक्ष और भक्ति, ये दोनों है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण बहुत अधिक है, भरा पड़ा है। लेकिन भागवत का निर्माण जो हुआ है वो धर्म प्रोज्झित कैतवा, पहला श्लोक है भागवत का। ये भागवत ग्रंथ कैतव रहित है। कैतव माने छल, ठगपना, धूर्तता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये ठग है, ये ठग लेते हैं जीव को। तो भागवत ने कहा कि हम 5वां बताएंगे पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। गौरांग महाप्रभु ने कहा 5वां पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। तो ये 4 कैतव हैं, छल है, कपट है, गड़बड़ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे ऊपर भागवत ग्रंथ है। भागवत के प्रारंभ में शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया, पुंसा में कांततः श्रेयस तन में संशितुमर्हसि। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। आप सब लोग परमहंस हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवत प्राप्ति किए हैं, तो आप लोगों के सामने हम एक प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तविक श्रेय क्या है। श्रेय जो वेद ने कहा ना, अन्य श्रेयोन्य दुतैव प्रेया, एक श्रेय मार्ग होता है। तो वो श्रेय क्या है? ये पहला प्रश्न है भागवत का। और 2 श्रेय होते हैं। तो एकांततः श्रेय तन्मे संशितुमर्हसि, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेय हो वो बताइए। यानी मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष भी श्रेय है, क्योंकि माया से निवृत्ति हो जाती है, भावबंधन समाप्त हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। लेकिन इतना ही हम नहीं चाहते, हम प्रेमानंद भी चाहते हैं। इसलिए वो श्रेय बताइए आप। तो श्रेय के मार्ग बहुत तरह के होते हैं। डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन भक्ति में भी
कई प्रकार की भक्ति होती है। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो हम क्या सुनना चाहते हैं? तो शौनकादिक परमहंस कहते हैं, महाराज एक बात मैं बता दूं पहले ही कि प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। परीक्षित कहते हैं कलयुग है, तो युग का प्रभाव शरीरों पर पड़ता है। यानी हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब कमजोर हैं। मंद बुद्धि के लोग होंगे। अभी एक बात कहो, शाम को भूल गए। और हम तो अनुभव करते हैं आप लोगों के साथ दिन रात रह करके 5 मिनट में भूल जाते हैं। ए देखो ऐसा करना है, उसको फोन कर दो। 10 मिनट में फोन किया, भूल गए। ऐसी मेमोरी है। मेमोरी तो 60 वर्ष के बाद कमजोर होती है, साइंस कहती है। मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, तो याददाश्त कमजोर होती जाती है 60 साल के बाद। और 80 के बाद तो बहुत ही कमजोर हो जाती है। आदमी कहता है मैं सामान भूल जाता हूं, चश्मा कहाँ रखा स्वयं ढूंढ रहा है। लेकिन हम तो इन बच्चों को देखते हैं, और फिर लोग कहते हैं पढ़े लिखों में ज्यादा याददाश्त होती है। अरे हम पीएचडी लोगों के साथ रहते हैं, खूब देखते हैं। तो परीक्षित कहते हैं महाराज ये कलयुग है, यहाँ सब मंद बुद्धि लोग होंगे, तो और शरीर भी सबका रोगी होगा, और मन भी बड़ा चंचल होगा कलयुग में। तो महाराज इस युग के अनुरूप श्रेय मार्ग बताइएगा। आप कोई साधन बता दे सतयुग वाला, तो वो यहां नहीं चलेगा। लोग नमस्ते कर लेंगे, हम नहीं कर सकते भाई। हाँ, अरे गुरुजी ने कह दिया वाल्मीकि को, मरा मरा कहते रहो यहीं बैठकर, जब तक हम लौट के ना आवे उठना नहीं। हे भगवान, हम तो 6 घंटे भी नहीं बैठ पाते। 1 घंटे में भी कभी यूं पैर करते हैं, कभी यूं करते हैं। ऐसी गुरु आज्ञा, उसके दीमक खा गए सारा शरीर, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है। तो महाराज कलयुग में ये सब नहीं चलेगा। लोग गुरुजी को नमस्ते कर लेंगे, भगवान को भी नमस्ते कर लेंगे। तो कलयुग के हिसाब से श्रेय क्या है बताइए। भूरिणि भूरि कर्माणि, शास्त्र वेद पढ़ करके कोई श्रेय मार्ग समझ ले, अरे पागल हो जाएगा। समझना तो बहुत दूर है। क्यों? वो इतना विस्तार है। श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम्। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहू पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई।
जितना पढ़ोगे शास्त्र वेद उतने उलझते जाओगे और पागल भी हो सकते हो। पहले तो तुम्हारी उम्र ही नहीं इतनी कि शास्त्र वेद पढ़ लो पूरा, 100 वर्ष में नहीं पढ़ सकते। अरे पढ़ने का मतलब समझना, एक शास्त्र में सारा जीवन लगा देते हैं काशी में लोग और फिर भी कंफ्यूज्ड है। तो फिर सारे शास्त्र वेदांत न्याय सांख्य वगैरह 4-4 लाख श्लोक वेद व्यास ने बनाए और इतनी स्मृतियां, इतने निबंध, ये सब पढ़ लेना और समझ लेना और कोई काम न करना, तो ये कैसे संभव है? तो महाराज संक्षेप में हम लोगों की बुद्धि के अनुरूप श्रेय क्या है बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो सीधे सीधी बात पूछ रहे हैं कि हम कलयुग के मनुष्यों के लिए जो कुछ श्रेय हो वो बता दीजिए। तो सूत जी बोले, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। श्रेय है श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति, ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म की भक्ति भी होती है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्व से भी भक्ति होती है, अभेद भक्ति कहते हैं उसको, ज्ञान मार्ग वाली। वो नहीं, भेद भक्ति। मैं दास वो स्वामी, यानी सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, बस ये श्रेय है। लेकिन भक्ति में 2 शर्त है। ऐसी भक्ति हो 2 शर्तों से युक्त। क्या है 2 शर्त? पहली शर्त है अहेतुकी, बिना कारण के भक्ति करो, यानी बिना कामना के भक्ति करो। अपनी कामना बना के भक्ति करने मत जाओ। क्या भीड़ होती है, बद्री नारायण, वैष्णो देवी, तिरुपति मंदिर, लेकिन 99.9% सकाम। मैं तो कहता हूं 100%, लेकिन चलो 1 पॉइंट दे दो कि शायद कोई निष्काम भक्ति का रहस्य समझता हो और बिना कामना के भक्ति करे। संसारी कामना न सही, पारमार्थिक कामना सही, कामना हो वो गलत है। श्याम सुंदर के सुख की कामना हो ऐसी भक्ति, ये भावार्थ है। अपने सुख की कामना से भक्ति नहीं करना है। अपने स्वामी की इच्छा में इच्छा रखकर उनके सुख के लिए, सेवा के लिए, भक्ति माने सेवा।
भक्ति शब्द का अर्थ है, ये भज धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम, पाणिनि व्याकरण में लिखा है। भज धातु सेवा अर्थ में होती है। तो सेवा का मतलब क्या? स्वामी को सुख देना। संसार में भी हम सेवा करते हैं, बाप की, माँ की, किसी की, तो क्या मतलब है उसका? उनको सुख देते हैं, उनको जो कुछ चाहिए वो देते हैं, वही मतलब है सेवा का। भज इत्येषु वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। वेदव्यास कह रहे हैं। तो पहली शर्त है कामनाओं को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति करना। सर्वाभिलाषिता शून्यम, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? अप्रतिहता, उसके ऊपर किसी का अधिकार न हो, यानी कोई मिक्सचर न हो कर्मकांड का, ज्ञान कांड का, किसी चीज का। प्योर भक्ति। और वो निरंतर हो। ऐसे से नहीं काम चलेगा। हम तो 1 घंटा साधना में बैठते हैं, 1 घंटा, और 23 घंटा क्या करते हैं? 23 घंटा गमाते हैं, 1 घंटा कमाते हैं। तो रोकड़ बाकी क्या होगी? कमाई तो बहुत कम है आपकी 1 घंटे की, और खराब करते हैं आप 23 घंटे। ये नहीं चलेगा। एवं सतत युक्ताजे, सतत यो मां स्मरति नित्यशा तेषां नित्याभियुक्तानां। हर जगह हिदायत कर रहे हैं भगवान। नित्य मन को मुझ में रखना होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सदा मन को भगवान में रखना, ऐसी भक्ति, क्षणिक नहीं। तो ऐसी भक्ति जो निष्काम भी हो और निरंतर हो, कोई मिक्सचर न हो, ऐसी भक्ति ही सबसे सरल, सबसे उत्तम श्रेय है। यही धर्म है, यही श्रेय है, यही मार्ग है, यही लक्ष्य है। यानी भगवान श्री कृष्ण की ओर चलना ये श्रेय मार्ग है, और माया की ओर चलना ये प्रेय मार्ग है। तो माया की ओर चलना तो हम जानते ही हैं, अनंत जन्म बीत गए चलते चलते। तो ये जो माया की ओर हम चलते हैं, तो प्रश्न होता है कि ये भगवान ने गलत मार्ग क्यों बना दिया? खाली एक रहता श्रेय मार्ग, ये हम लोगों को खोपड़ा खराब करने के लिए ये बना दिया संसार, इतना लंबा चौड़ा कि एक एक इंद्रिय के लिए कितना सामान है। आपने दिल्ली देखा? हाँ। कलकत्ता देखा? हाँ। इंग्लैंड देखा? हाँ। अमेरिका देखा? नहीं। अरे तो फिर क्या देखा आपने? अमेरिका भी देखा? हाँ। चंद्रलोक गए? नहीं। अरे तो फिर क्या देखा आपने? कितना देखने का है
कि अगर करोड़ों कल्प का हमारा शरीर हो जाए, उम्र हो जाए, तो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम कहां तक देखेंगे? और फिर जो हम देखने का दावा करते हैं वो भी कितना देखा? कोई आदमी मान लो दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली में मरा, लेकिन कितनी दिल्ली देखा उसने? उसको मोहल्ले भी नहीं याद होंगे। फिर एक एक घर, फिर एक एक घर के हर कमरे, इतना लंबा चौड़ा ये प्रेय मार्ग का माइक जगत भगवान ने क्यों बनाया? हमको परेशान करने के लिए। हम इसी में खो गए, भगवान को भूल गए। ऐसा क्वेश्चन भोले लोग कर सकते हैं। तो ये संसार बड़ा आवश्यक है। यहां तक कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, उनको भी इस संसार की आवश्यकता है। इतना इंपॉर्टेंट है संसार। वेद व्यास भगवान के अवतार, उन्होंने वेदांत जब लिखना शुरू किया तो एक सूत्र बना दिया, पश्वादिभिश्चा विशेषात्। जैसे पशु पक्षी को शरीर के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऐसे ही परमहंसों को भी, महापुरुषों को भी खाना चाहिए, नहीं तो राधे राधे भूल जाएगा, अरे शरीर ही नहीं रहेगा। ये शरीर तभी तक रहेगा जब तक इस शरीर को आप संसार देंगे। विटामिन, प्रोटीन, सब चीजें ठीक ठीक लिमिट में। मनमाना करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। अरे हम तो मन में आता है वो खाते हैं, तो फिर रोज अस्पताल जाते हैं, ये भी होगा। जो मन में आता है वो खाते हैं। तो संसार देह के लिए बनाया है भगवान ने, और भगवान संबंधी श्रेय मार्ग आत्मा के लिए बनाया है। हम दो हैं, एक हम, एक हमारा शरीर, इसलिए मार्ग भी दो हैं। हम के लिए भगवान और देह के लिए संसार, दोनों परमावश्यक हैं। अगर भगवान को हम भूल जाएंगे तो 84 लाख में घूमेंगे। अगर हम संसार का अपमान करेंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा हमारा। ये संसार मिथ्या है बोलने वाले शंकराचार्य वगैरह से पूछो कि भीख मांग के खाते हो गृहस्थियों के घर पर? हाँ, क्यों खाते हो? ये तो मिथ्या है। मिथ्या का सेवन क्यों करते हो? तुम तो कहते हो संसार है ही नहीं, सब भ्रम है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि श्रेय मार्ग भी हमारे लिए आवश्यक है और प्रेय भी आवश्यक है, लेकिन मन का अटैचमेंट श्रेय मार्ग में ही हो। यानी भगवान का उपभोग, संसार का उपयोग, दोनों शब्दों पर ध्यान दो। भगवान का तो उपभोग करना है, वहां से आनंद मिल रहा है, और संसार का उपभोग नहीं, उपयोग माने आवश्यकता की पूर्ति, शरीर चलाने के लिए। ठीक टाइम पर खाओ, ठीक ठीक खाओ। अर्जुन,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवान को जो श्रेय मार्ग को चलकर भगवान को पाना चाहते हो तो वहां भी एक शर्त है, प्रेय को ठीक ठीक अपनाओ। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त सोना, युक्त जागना, सब लिमिटेड। कुसंग से भी बचना, हर प्रकार की सावधानी, यानी प्रेय का अपमान नहीं करो, उसको सावधानी के साथ स्वीकार करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो भगवान की भक्ति कर सकोगे। अर्जुन को, जो अर्जुन उर्वशी पर कंट्रोल कर रहा है, जीत गया, उर्वशी जिसके आगे सरेंडर कर दिया उसने हार गई, वो अर्जुन भगवान के सामने बैठा है। भगवान कहते हैं अंड बंड नहीं खाना पीना सोना जागना, नहीं तो ये सब चलेगा नहीं, ये तो धनुष बाण सब खत्म हो जाएगा और वो मन भी और गड़बड़ हो जाएगा। ये जो मन है, ये साधना अवस्था में पहली कक्षा में तो ये अन्न से मन बनता है। अन्न से तीन चीज बनती है, एक तो मन और एक रस। अन्न का पेट में आंतों के द्वारा मंथन होकर रस बनता है, रस से रक्त, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज। एक तो ये रास्ता जाता है, कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा उसका लेटिन बन जाता है और एक हिस्सा उसका मन बनता है, सूक्ष्म मन। मन पर प्रभाव पड़ता है खाने पीने का। तामसी खाना खाओगे तामसी वृत्ति होगी, राजसी खाओगे राजसी वृत्ति होगी, सात्विक खाना खाओगे सात्विक भावना पैदा होगी अधिक। तो ये खाना पीना है, ये सब मनमाना नहीं है कि हम भक्ति करते हैं, हमको क्या जो चाहे सो खा, जितना चाहे उतना, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, सिद्ध हो जाओ, भगवत प्राप्ति कर लो, फिर तो सब चलेगा। फिर तो न खाओ तो भी चलेगा, वो तो आगे वाली बातें हैं। अरे सिद्धि मिल जाएगी तो कोई जरूरत ही नहीं, भूख प्यास भी खत्म कर सकते हो। लेकिन साधना अवस्था में तो बहुत आवश्यक है ये प्रेय वाला माइक जगत, और श्रेय तो कंपलसरी है ही है। तो इस प्रकार श्रेय प्रेय का समन्वय करते हुए, जैसे आत्मा और देह का समन्वय है, देह के बिना आत्मा नहीं रहती है, नहीं रहती, और हम मर जाते हैं तब भी एक देह साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर। आत्मा देह से रहित नहीं, गोलोक, अब तो शरीर समाप्त हो गए सब, नहीं, वहां भी दिव्य शरीर मिलता है। आत्मा शरीर के बिना नहीं रहता और शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। आत्मा निकल गया कि शरीर 0/100 सड़ गया है। वो जो ब्यूटी कंपटीशन में आई थी उससे बदबू आने लगी, अब उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है, हटाओ हटाओ निकालो बाहर। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का भी हिसाब बैठाना है, देह का भी हिसाब बैठाना है। जैसे देह आत्मा का संबंध अन्योन्य रूप से है, ऐसे ही श्रेय और प्रेय का है, यानी भगवान और माइक जगत का। ये जगत भगवान ने बनाया है, भगवान बेवकूफ नहीं है
उसने काम का बनाया है संसार, और ये संसार सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। सत्य भगवान से सत्य संसार बना है। ये मिथ्या इसलिए आप कह सकते हैं कि भगवान नित्य है, जीव नित्य है और संसार अनित्य है। इसका प्रलय हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर प्रलय हो जाएगा, इतना सा अंतर है। शेष फिर। बोलिए लाडली लाल की जय।